हाय दोस्तों। स्टॉक मार्केट एक ऐसा एरिना है जहां हर कोई अपने तरीके से दांव लगाता है। कोई शॉर्ट टर्म मोमेंटम के वेव पर राइड करता है तो दोस्तों कोई सिर्फ ट्रेडिंग के सिग्नल के पीछे भागता है। लेकिन दोस्तों असली गेम चेंजर वो होते हैं जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस को पहचानते हैं, क्योंकि दोस्तों वही कंपनीज कल के ट्रेंड सेटर बन सकती है। और आज दोस्तों मैं आपको ऐसे ही दो स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो दोस्तों अभी छोटे लगते हैं, लेकिन इनके अंदर एक हिडन स्पार्क है जो कल को बड़ा एक्सप्लोजन ऑफ ग्रोथ ला सकती है। और दोस्तों कंपनियां जब छोटी होती है, जब कंपनी एक जगह पर खड़ी रहती है, तो दोस्तों वहां पर एक इन्वेस्टर का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन जब वही कंपनियां बहुत बड़े लेवल की बन जाती है, बहुत ऊंचे जब ऊंची लेवल पर जब पहुंचती हैं, तो दोस्तों एक रिटेल इन्वेस्टर्स वहां पर जागते हैं जब वो भागने लगती है। तो दोस्तों और जब बड़ी बन जाती हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स को मतलब उनको एक टेंशन भी होता है कि काश मैं ये इस कंपनी को पहले, जब ये कंपनी छोटी थी तब मैं इसको पहचान लेता। तो दोस्तों कंपनियां दोनों काफी छोटी है और फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस से बिलोंग करती हैं। तो दोस्तों रिस्क भी काफी बड़ा है, इस चीज को आपको समझना चाहिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए दोस्तों, मेरे तरफ से कोई बाय का या सेल का कॉल नहीं है। और दोस्तों पहली कंपनी को देखेंगे। दोस्तों ये कंपनी एक्सपेंशन करती हुई नजर आ रही है। कंपनी अपने सोलर पैनल जो पीवी मॉड्यूल है उसको बनाने की कैपेसिटी बहुत तेजी से दोस्तों बढ़ा रही है। 2026 में दोस्तों इसे बढ़ाने का पूरा इनका प्लान चलता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों 20.5 गीगावाट तक ये कंपनी 2027 तक पहुंच जाएगी, ऐसा इनका एक्सपेंशन होता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों मतलब ये है कि आने वाले 2-3 सालों में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने का दोस्तों इनका टारगेट है कि अपने प्रोडक्शन को काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों ये जो कंपनी है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, अपना रॉ मटेरियल खुद बनाना, जैसे कि कंपनी सिर्फ पैनल ही नहीं बल्कि दोस्तों सोलर सेल जो होता है उसको भी दोस्तों बनाने के लिए ये कंपनी एक्सपेंशन करती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु के गंगा कोंडम में दोस्तों इनका नया प्लांट बन रहा है। इसमें 2 यूनिट होगी, एक 3 गीगावाट की और दूसरी 9 गीगावाट की। और ये प्लांट दोस्तों देखेंगे आप तो 2027 तक ये प्लांट रेडी हो जाएगा। तो वहां से भी दोस्तों इसको काफी बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है। इससे दोस्तों फायदा ये होगा कि कंपनी को बाहर से सेल खरीदने पर जो इनकी डिपेंडेंसी है वो काफी कम हो जाएगी। और दोस्तों कंपनी यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो दोस्तों बेस यानी बैटरी एनर्जी जो स्टोरेज का जो एक सेगमेंट है, उसमें भी दोस्तों ये कंपनी काफी तेजी से काफी रैपिडली बढ़ती हुई नजर आ रही है। सोलर एनर्जी का दोस्तों एक बड़ा चैलेंज है स्टोरेज। जब सूरज नहीं, तो दोस्तों तो अगर मतलब ये है कि जब सूरज नहीं होगा तो बिजली जो ये बिजली है उसको स्टोर कैसे कर सके, तो वही बिजनेस है दोस्तों बेस। तो इस बिजनेस में भी दोस्तों ये कंपनी इन्वॉल्व होती हुई नजर आ रही है। इसलिए कंपनी दोस्तों तमिलनाडु में बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। शुरुआत में दोस्तों ये 1 गीगावाट तक कैपेसिटी तक इनकी होगी, लेकिन फ्यूचर में देखेंगे 2027 तक इसको बढ़ाकर 5 गीगावाट तक इनका पहुंचाने का इनका प्लान होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस यहाँ से भी इनको फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है। मतलब दोस्तों कंपनी सिर्फ पैनल नहीं बल्कि ये कंपनी स्टोरेज भी करेगी। ये फ्यूचर डिमांड को दोस्तों पकड़ने का इनका कदम है और इसकी वजह से इनको फ्यूचर में काफी बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है। दोस्तों आसान भाषा में कहे तो कंपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी 3 साल में बहुत तेजी से बढ़ा रही है। और दोस्तों ये जो कंपनी है रॉ मटेरियल यानी सोलर सेल खुद बनाने लगेगी, तो सप्लाई चेन को भी ये दोस्तों कंट्रोल कर सकेंगे। साथ ही दोस्तों स्टोरेज बैटरी में भी कदम रख रही है जिससे सोलर एनर्जी 24/7 काम आ सके। तो दोस्तों कंपनी को इससे काफी बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है। अगर अगर इनका प्रेजेंस देखेंगे तो इंडिया में देखेंगे तो डोमेस्टिक में गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तो यहाँ फैली हुई नजर आती है। और कंपनी के क्लाइंट देखेंगे दोस्तों तो 39 कंट्रीज में भी फैले हुए हैं। और दोस्तों ये जो कंपनीज है इसके गवर्नमेंट क्लाइंट देखेंगे तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, गुजरात इंडस्ट्रियल पावर, तो ये सारे काफी दिग्गज हैं जो इनके क्लाइंट नजर आते हैं। वहीं पर लार्ज प्राइवेट इंडिपेंडेंट
पावर प्रोड्यूसर्स देखेंगे तो एक्मे क्लीन टेक सोल्यूशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, एम्पिन एनर्जी, ट्रांसलेशन, असूर्य पावर इंडिया, तो ये सारे इनके क्लाइंट हैं। और कंपनी का मार्केट कैप आप देखोगे तो कंपनी का मार्केट कैप 12,922 करोड़ का है, यानी कि दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। लेकिन दोस्तों एक चीज जो इस कंपनी को चौंकाती है, जिस पर आपको भी ध्यान देना चाहिए, कि कंपनी का पी 92.4 है। तो 92.4 का पी होना काफी ज्यादा होता है, काफी महंगे वैल्यूएशन पर कंपनी ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। बिकॉज दोस्तों जो इनका एक्सपेंशन होता हुआ नजर आ रहा है, उसका उसकी वजह से दोस्तों इसका जो पी है वो काफी हाई है। यानी फ्यूचर का जो पी है वो दोस्तों मार्केट इसको पहले से ही देकर रखा है। अगर फ्यूचर में इस कंपनी में इसके ग्रोथ में कुछ भी रुकावट आती है तो कंपनी करेक्ट भी हो सकती है। इस चीज को आपको समझना होगा कि कंपनी निचले स्तर पर भी आ सकती है अगर फ्यूचर का इनका जो प्लांट है, इनका जो प्लान है उसमें कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो इस चीज को आपको समझना होगा। और देखेंगे कंपनी का करंट प्राइस तो 357 का है, 52 वीक हाई 408 और 52 वीक लो देखेंगे तो 312 का नजर आएगा। आरओसी और आरओई देखेंगे तो ठीक ठाक ही नजर आएगा और फेस वैल्यू कंपनी का 10 का है। तो फ्यूचर में ये अपना जो फेस वैल्यू है उसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो दोस्तों नेट प्रॉफिट में काफी शानदार ग्रोथ नजर आएगा, काफी कंसिस्टेंसी नजर आएगी। और दोस्तों जिस सेक्टर में इन्वॉल्व होती हुई कंपनी नजर आई है, ये सेक्टर ही दोस्तों काफी एक्सप्लोसिव हो सकता है। और दोस्तों अगर देखें कार्बन जीरो करना इंडिया का लक्ष्य है 2070 तक, तो अगर अपने उसी क्षेत्र में ये कंपनी कदम बढ़ाती हुई आगे निकलती है तो दोस्तों ये कंपनी काफी बड़ा बनने का दमखम रखती हुई नजर आती है। रिजर्व की बात करेंगे तो 925 करोड़ के आसपास का रिजर्व है। और कर्जा की बात करेंगे करेंगे तो 272 करोड़ के आसपास का कर्जा भी है, यानी कि रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है। ये चीज एक अच्छी बात जरूर बन जाती है। वहीं पर प्रोस की बात करें तो कंपनी के पास कर्जा कम है, यानी कि लगभग लगभग मतलब डेप्थ कंपनी हैज रिड्यूस डेप्थ, यानी कंपनी अपना कर्जा कम करती हुई नजर आ रही है। और कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्रोथ रहा है वो पिछले 5 सालों में दोस्तों 46% का रहा है। और ये ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिट का ग्रोथ है, तो इसकी वजह से दोस्तों ये कंपनी काफी अच्छा खासा मतलब प्रोग्रेस करने का दमखम जरूर रखती है। वहीं पर कॉस्ट की बात करेंगे तो प्रमोटर ने अपना हिस्सा डिक्रीज किया है। ये चीज कॉन्स का फैक्टर जरूर बन जाता है। और कॉन्स का बोल भी सकते हो कॉन्स है और नहीं भी, बिकॉज दोस्तों ये कंपनी का जो आईपीओ आया था अभी हाल फिलहाल में, इस कंपनी ने आईपीओ लेकर आया था, तो उसमें अपना जो हिस्सा था उसको बेचे थे ये लोग। और जो उससे पैसा मिला तो उसकी उसी पैसे से दोस्तों ये एक्सपेंशन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको ये भी समझना होगा, ये भी जानना होगा। प्रमोटर के पास देखेंगे 63% के आसपास का शेयर है। एफआईज और डीआईज के पास देखेंगे 9-10% के आसपास का शेयर है। और पब्लिक के पास आप देखेंगे तो 27% के आसपास का शेयर है। अभी दोस्तों जब ये अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न जब अभी लेटेस्ट निकल कर आएगा तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इतने महंगी वैल्यूएशन पर इसमें कौन है जो अपना पोजीशन बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको भी इस पर पैनी नजर रखने की जरूरत है। और कंपनी का नाम की बात करेंगे तो कंपनी का नाम दोस्तों विक्रम सोलर लिमिटेड है। इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है, काफी शानदार कंपनी नजर आती है। छोटी कंपनी है लेकिन पोटेंशियल काफी इंटरेस्टिंग नजर आता है कंपनी में। और दोस्तों दूसरी कंपनी को देखेंगे तो ये भी दोस्तों एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में इन्वॉल्व होती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे तो इनको भी दोस्तों अभी ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है और कई सारे बसेस का इनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है जो कि ई बसेस है। और कंपनी को देखेंगे, कंपनी ने दोस्तों दिल्ली एनसीआर में एक बड़ा इलेक्ट्रिक बस प्लांट बनाया है, यानी कि 4 मिलियन स्क्वायर मीटर का। और यहाँ पर दोस्तों कंपनी 20,000 तक ई बसेस और स्पेशल व्हीकल्स बना सकती है। तो आपको ये भी चीज देखना होगा। और साथ ही दोस्तों अपना इनका जो टोलिंग बिजनेस की कैपेसिटी है उसे भी 25% बढ़ा दी है, यानी अब दोस्तों 1250 डाइस बन सकते हैं। प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हुई है। एसेट यूटिलाइजेशन 95% प्लस रहा है। तो ये भी चीज कंपनी के लिए दोस्तों अच्छा जरूर बन जाता है। तो कंपनी दोस्तों काफी मजबूती के साथ काम करती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों ये कंपनी नए सीएनसी मशीन भी लगा रही है, तो ये भी चीज आपको देखना चाहिए। तो इंटरेस्टिंग कंपनी दोस्तों ये भी है, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में इन्वॉल्व होती हुई कंपनी नजर आ रही है और अपना जो एक्सपेंशन है उसको करती हुई नजर आ रही है। तो फ्यूचर भी इस कंपनी का काफी इंटरेस्टिंग नजर आता है।
और दोस्तों सिंपल शब्दों में कहें तो कंपनी अपना स्केल और प्रोडक्शन दोनों अग्रेसिवली बढ़ा रही है, स्पेशली दोस्तों इलेक्ट्रिक बसेस के लिए, जहां फ्यूचर डिमांड बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों FY23 में कंपनी का टारगेट है 3000 ई बसेस लॉन्च करना। तो ये भी चीज इनके इन्वेस्टर्स के लिए जरूर अच्छा हो सकता है। अपने रेवेन्यू यानी टॉप लाइन में डबल डिजिट कैगर ग्रोथ की इनका दोस्तों एक्सपेक्टेशन है। इसकी वजह से भी इसको फायदा जरूर मिल सकता है। वहीं पर फोकस होगा इनका इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, एडवांस मटेरियल्स और ग्लोबल एक्सपेंशन ऑटो कंपोनेंट्स में ये कंपनी काफी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों कंपनी छोटी है लेकिन कंपनी मजबूत नजर आती है, कंपनी काफी सॉलिड नजर आती है। इस चीज को आपको समझना होगा, इस चीज को आपको जानना होगा। और दोस्तों क्लाइंटेल की बात करेंगे तो अशोक लेलैंड इनका क्लाइंट है, डेमलर इनका क्लाइंट है, निशान इनका क्लाइंट है, रेनॉल्ट इनका क्लाइंट है। तो कई सारे दोस्तों जो दिग्गज है जैसे टाटा, हुंडा, स्कॉट महिंद्रा, फोर्स मोटर, तो दोस्तों ये सारे इनके क्लाइंट नजर आते हैं। तो कंपनी छोटी है लेकिन दोस्तों कंपनी काफी स्ट्रांग है और ई बसेस में कंपनी काफी तेजी से ग्रो करती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों ई बसेस या जो भी दोस्तों ग्रीन एनर्जी का से रिलेटेड, ईवी से रिलेटेड सेक्टर है, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है और काफी तेजी से दोस्तों ये सेक्टर ग्रो होता हुआ नजर आया है। मार्केट कैप कंपनी का देखेंगे तो 16,861 करोड़ का है। पी देखेंगे तो काफी महंगा वैल्यूएशन दिखेगा और टॉप से देखेंगे तो करेक्शन भी नजर आएगा कंपनी में। और दोस्तों आरओसी देखेंगे तो ठीक ठाक ही नजर आएगा, बहुत ज्यादा भी नहीं कह सकते, बहुत कम भी नहीं कह सकते। और फेस वैल्यू कंपनी का एक का है, यानी कि ये कंपनी स्प्लिट नहीं कर सकती। हाँ करने का कर सकती है, इसको एक अलग प्रोविजन करना होगा, लेकिन ऐसा कोई कंपनी जल्दी करती नहीं है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में आपको ग्रोथ जरूर नजर आएगा। रिजर्व की बात करेंगे तो 1327 करोड़ के आसपास का रिजर्व है। कर्जा उसके मुकाबले में 2630 करोड़ का, यानी रिजर्व के मुकाबले में कर्जे का ज्यादा होना ये एक टेंशन का बात जरूर बन जाता है। लेकिन दोस्तों इनका जो बिजनेस है, जिस तरीके से इनका बिजनेस है, तो इनको काफी पैसे का भी रिक्वायरमेंट होता है। उसमें भी दोस्तों ये कंपनी कर्जा लेती हुई नजर आई है। इस चीज को आपको समझना होगा कि इनके पास बोरविंग ज्यादा है। प्रोस की बात करेंगे तो स्क्रीनर पर कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन दोस्तों प्रोस कई सारे हैं। बिकॉज जैसा एक प्रोस ये भी हो गया कि कंपनी एक फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में काम करती हुई नजर आ रही है, कंपनी के पास प्रोडक्शन अपना बढ़ाती हुई नजर आ रही है, कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारे कंपनी के प्रोस बन जाते हैं। वहीं पर कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो काफी महंगा है। और दोस्तों कंपनी को देखेंगे तो डिप्टर डेज का इंक्रीज होना ये भी एक कॉन्स का बात जरूर बन जाता है। और जो डिविडेंड पे आउट है ये भी काफी लो रहा है। और दोस्तों प्रमोटर के पास देखेंगे 67% के आसपास का शेयर है। एफआईज और डीआईज के पास छोटी सी हिस्सेदारी है, बाकी पब्लिक के पास हिस्सेदारी है, यानी कि मोस्टली हिस्सा दोस्तों पब्लिक और प्रमोटर के बीच में ही है, यानी कि रिस्क काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। कंपनी का नाम की बात करेंगे दोस्तों, जेबीएम ऑटो लिमिटेड कंपनी का नाम नजर आएगा। इंटरेस्टिंग कंपनी दोस्तों, ई बसेस में कंपनी काम करती हुई नजर आती है और काफी शानदार ढंग से काम करती हुई नजर आ रही है। उस क्षेत्र में दोस्तों ये कंपनी काफी अग्रणी कंपनी बनती हुई नजर आ रही है और 2050-2070 तक के लिए इस कंपनी में पोटेंशियल काफी अच्छा नजर आता है। आप पैसा करेगी नहीं करेगी वो तो दोस्तों कोई कह नहीं सकता, लेकिन कंपनी का जो क्षेत्र है, कंपनी जिस फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में काम करती हुई नजर आ रही है, उससे दोस्तों कंपनी इंटरेस्टिंग जरूर बन जाती है। और एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे दोस्तों, आई एम नॉट सिबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। कुछ भी हासिल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए दोस्तों, देरी को कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।